नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ होली के रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक गहरा रहस्य, एक साजिश और एक ऐसी सच्चाई जो रंगों में भी छुप नहीं सकी। यह कहानी है बिहार के एक गांव शिवपुर की, जहां होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि पूरे गांव की एकता और परंपराओं का प्रतीक है। लेकिन इस साल की होली कुछ अलग थी। रंगों की खुशी के बीच एक चोरी हो गई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कौन था इसके पीछे और कैसे एक साधारण सी बात ने एक गहरे राज से पर्दा उठा दिया, यही जानने के लिए आइए डूबते हैं रंगों की सौगंध नाम की इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी में। बिहार के मधुबनी जिले में बसा शिवपुर गांव अपनी शानदार होली के लिए मशहूर था। यहाँ की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की एकता और परंपराओं का प्रतीक थी। हर साल चौधरी परिवार इस त्योहार का आयोजन करता था। गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति रामेश्वर चौधरी, जो खुद एक सफल किसान थे, इस आयोजन की देखरेख करते थे। इस साल की होली खास थी क्योंकि रामेश्वर चौधरी के बेटे अभिषेक की शादी तय हो गई थी और पहली बार उनकी होने वाली बहू संध्या होली के उत्सव में शामिल हो रही थी। पूरे गांव में उत्साह था, ढोल नगाड़ों की गूंज थी, रंग बिरंगे गुलाल से पूरा गांव सज चुका था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस साल की होली कुछ अलग और रहस्यमयी होने वाली थी। रंग में भंग होली के दिन सुबह से ही गांव में उल्लास था। बच्चे पिचकारी भर भर कर एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे, महिलाएं पकवान बना रही थीं और पुरुष हंसी मजाक में मग्न थे। लेकिन ठीक दोपहर को जब गांव के चौपाल पर महासंगीत कार्यक्रम शुरू हुआ, तभी अचानक भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया, रामेश्वर चौधरी के घर में चोरी हो गई। पूरा गांव चौधरी साहब के घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी तिजोरी का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखा सारा सोना चांदी गायब था। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। रामेश्वर चौधरी गुस्से से बोले, ये जरूर किसी बाहर वाले की हरकत है, हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों को शक था कि यह काम किसी अपने का ही हो सकता है। बीच अभिषेक की होने वाली पत्नी संध्या ने कुछ अजीब महसूस किया। जब सब लोग घर के अंदर थे, उसने आंगन में पड़ी कुछ गुलाल भरी थैलियों पर ध्यान दिया। उनमें से एक थैली बाकियों से अलग थी। यह भारी थी और उसमें रंग के बजाय कुछ ठोस चीज भरी हुई थी। संध्या ने तुरंत थैली उठाकर घर के अंदर ले गई और चौधरी साहब को दिखाई। जैसे ही उन्होंने थैली खोली, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें वही चोरी किया हुआ सोना चांदी था। अपने ही बीच का गुनहगार अब सवाल था कि यह चोरी की गई चीज यहां कैसे आई। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग हरिनारायण काका, जो हर चीज को बड़े ध्यान से देखते थे, बोले, आज सुबह मैंने देखा कि चौपाल के पास कोई आदमी इस थैली को जल्दी से रखकर भागा था, लेकिन रंगों की भीड़ में मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। गांव के लोग तुरंत सोचने लगे कि यह किसकी साजिश हो सकती है। तभी एक नौकर मदन घबराया हुआ आया और बोला, साहब, मुझे कुछ कहना है। मदन ने बताया कि चोरी गांव के ही एक व्यक्ति रवि शर्मा ने की थी, जो चौधरी परिवार से पुरानी दुश्मनी रखता था। उसने मौका देखकर सोना चुराया और सोचा कि रंगों की भीड़ में गायब हो जाएगा। लेकिन जब गांव में खबर फैल गई तो उसने डर कर गुलाल की थैली में छुपा दिया। गांव के लोगों ने रवि को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। रंगों में बसी रिश्तों की मिठास जब मामला सुलझ गया तो चौधरी साहब ने पूरे गांव से कहा, त्योहारों का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे का साथ दें और बुराई को जड़ से खत्म करें। इस होली ने हमें सिखाया कि सच्चाई कितनी भी रंगों में छुपी हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। अभिषेक और संध्या की शादी धूमधाम से हुई। संध्या की सूझबूझ और बुद्धिमानी की वजह से चौधरी परिवार की इज्जत बच गई और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। इस बार की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं रही,